बहुत ही मशहूर डिबेट हुई थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की श्री श्री रविशंकर से, जो कि हिंदू पंडित के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं हिंदू मज़हब के, श्री श्री रविशंकर। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो वैसे ही इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। तो कहने का मकसद है कि इस डिबेट में ऐसा हुआ कि आखिरकार श्री श्री रविशंकर साहब चले गए और बेइज्जत हो गए और बड़ा हल्ला गल्ला हुआ। आज उस वीडियो के एक क्लिप की अपलोडिंग पे भी पाबंदी है। आज ही हमने उसकी अपलोडिंग की कोशिश की तो क्लेम आ गया। और वो वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वो जो पूरे का पूरा सेशन था 3 घंटे कुछ मिनट का था, वो इंडियन हुकूमत ने उसको यूट्यूब से डिलीट करा दिया था। अब उसको अपलोड करने की इजाज़त नहीं है। उसके बारे में श्री श्री रविशंकर साहब खुद बयान कर रहे हैं कि यूं 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 हुआ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बयान कर रहे हैं। सुनते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमने उसको कहा, एक तो होता है तर्क और एक कुतर्क और एक वितर्क। जी वो देखो, सुना है कि नहीं? वो जी सुना जी। हाँ, सुना नहीं है ना? हमने उनको कहा, देखिए ये कुतर्क कर रहा है। क्या? एक दरवाजा आधा बंद है तो आधा खुला है, पूरा बंद है तो पूरा खुला है। ये कुतर्क है। तो बोला ये व्यक्ति कुतर्क इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, हमने एक ही बात ये कही कि वो किताब के बारे में फिर वाद विवाद उसने शुरू कर दिया। हमने जो किताब लिखी थी उसमें ये गलती है, ये गलती है। मैंने कहा, अरे इसकी गलतियां तू क्यों देखता है? मैं तो इस्लाम का पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो वेद की बारे पूछो, वेद के बारे में पूछो। अच्छा, मूर्खों के सामने बोलना कि हाँ भाई ठीक, तुम गलत मानते हो, ठीक है मैं गलत ही सही, मगर तुम बात में तो आओ। जो सब्जेक्ट है उसमें आओ, सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है? तो वो व्यक्ति जो है इधर उधर का जो जो हमने उत्तर दिया उसको सब छिपा लिया और उसने अपना सुप्रीमसी दिखाने की चेष्टा करी। मगर देखो, मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है, ये है, ये है, 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब क्या रट लिया ग्लॉसरी? तेरे दिमाग ही नहीं है, ग्लॉसरी रट रट के क्या करता? तो मैंने यही कहा, 2.5 अक्षर पढ़ने वाले ही पंडित होते हैं। मैंने ठीक जवाब दिया, यदि तुम लोग सुने ढंग से उसमें, मैंने कहा, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। हमारा भाषण हमने शुरू इसी से किया। बोला 2.5 अक्षर वाले है भाई। फिर मैंने ये कहा, देखो ये बड़ा पंडित है, इतने सारा पढ़ा। मैंने कहा सारे मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, सभी वेदों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के देखो, जहां अपना कन्वीनियंस है उसमें इधर का आधा लाइन ले लिया, उधर का आधा लाइन ले लिया, कुछ ना कुछ हरकत कर दी। और इतने बड़े ग्रुप में हम बात कर, वो चाहते कुछ लड़ाई हो जाए, हम कुछ कहे वो कुछ कहे, ये कुछ कहे, कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े, बहुत बड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कभी भी लड़ाई नहीं चाहते थे। ये बात यहाँ पे मुझे तो गलत लग रही है इनकी। विद्वान हो तुम ही बड़े, मूर्ख शिखामणि हो। रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते? समझ में आए ना? तो मगर वो क्या कर रहे हैं, हमारा टॉक्स का हमारा जवाब सब काट करके, इधर का उधर का काट पीट करके अपना सीडी सब जगह दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कितना निकम्मा आदमी है। तो हमने कह दी, चप्पल हमारे पांव काटता है तो हम जाके चप्पल को काटे? कोई मतलब होता है इसका? भाई हमारी संस्कृति सभ्यता ऐसी नहीं है। किसी को हम इतना जब कह करके इतना बुला कर चप्पल को काटने की बात फरमा रहे हैं ये पंडित साहब। कहाँ काटा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने? उस डिबेट को आप सर्च करें, डीआर जाकिर नाइक डिबेट विद श्री श्री 16, आपको 16 वीडियोस मिलेंगे। वहाँ आप जाके देखें कहाँ काटा है डॉक्टर साहब ने। ऐसे मार रहे हैं करके इनको अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। फिर एक अतिथि आता है, उनको
उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो है ये सभ्य व्यक्तियों का गुण नहीं होता। हमारा क्या, किसी को अतिथि करके बुलाते हम उनको सम्मान देते हैं। ये नहीं कहते तुम ये गलत हो वो गलत हो गलत हो। हम तुम्हें सिखाना हो तो अलग से बिठा के सिखाओ। अच्छा क्या गलती क्या था उसमें, कुछ भी नहीं। हमने कहा तुम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करो। हाँ वेदों में सभी बातें हैं। ये खुद अपनी बात में श्री श्री रविशंकर साहब फंस रहे हैं कि वेदों में सारी बातें हैं। क्या बातें हैं आगे आप सुनेंगे। और फिर कहा कि आप मूर्ति पूजा का खंडन मत करो। आगे देखो वेदों में क्या है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, बात है उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है, मगर ये नहीं कहते कि प्रतिमा में वो नहीं है, उसके लिए प्रतिमा नहीं है, मगर प्रतिमा में भी वो ही है। इधर से पकड़ लो। हमने यही बात उसको कहा और मोर के सब समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने बोला जब उसकी प्रतिमा नहीं है तो वो उस प्रतिमा में कैसे हो सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है उसकी प्रतिमा नहीं है तो इसका क्या मतलब कि प्रतिमा में वो भी नहीं है। भाई जब उसकी प्रतिमा नहीं है, उसका बुत नहीं है, अल्लाह की पूजा करने के लिए उसका बुत नहीं है, तो उसके अंदर कहाँ से आया अल्लाह। गलत बात है ये कि काबे में जो फलाना मनी है ऐसे है वैसे है। उनको ये मेरी तरफ से मेरे ध्यान में है, जैसे जो मैं शंकर जी की पूजा करता हूं कि प्राचीन काल से राजे महाराजे पुखराज का शिवलिंग, नीलम का शिवलिंग, कहीं हीरों का शिवलिंग, कई तरह के रत्नों के शिवलिंग हैं हमारे यहाँ पुराणों में। वो तो उसने पढ़े नहीं। अब अनपढ़ की तरह से वो जो जैसे बोला तो गुरुजी इसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। नहीं आप जिसको सुनो आप पहले ये किताब यहाँ ले है हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वो किताब लेके पढ़ो। मोहम्मद पैगंबर के चाचा भगवान शिव के स्तुति लिखे हैं। और काबा जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है। तो मैंने लिखा है काबा की जो परिक्रमा करते हैं 7 बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा उसको पूजते हैं। वो बोलता है उसको पूजते नहीं है, ये गलत लिखा है। अरे भाई पूजते नहीं हो तो उसको सम्मान क्यों देते हो। सम्मान देना है तो पूजा है, काबा का सम्मान ही तो पूजा है। वो कहते नहीं वो सम्मान नहीं करते, हम पूजते नहीं है, हम सिर्फ घूमते हैं। ये वो बोलता। अब इतना मूर्ख आदमी बोलता है नहीं है, खरगोश का 3 सींग है। अब हाँ भाई तुम ही तो बड़े हो, अब क्यों वहां उसके साथ क्या। हमारा स्तर बिल्कुल अलग है, उसका स्तर बिल्कुल अलग है। हम उसके साथ वाद विवाद में जीतने का मतलब क्या है। मूर्ख से हम जीते तो हम महामूर्ख होंगे। इसलिए हमने कहा भाई किसी तरह से शांति से निपटे, यहाँ भीड़ में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हो जाए। इसी कारण से हमने कहा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं वाद विवाद नहीं करूंगा आपके साथ। अब बाद में बार बार बुलाते रहे हमको दूसरे प्रोग्राम में, आई। हमने कहा तुम तो सिर्फ ग्लोसरी विषय सूची रट के ना जानता है ना कुछ जानता है, ना मन कभी शांत हुआ। तो इस तरह के लोगों में अपना वाद विवाद में पढ़ना नहीं। अपना भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, समझो, वादो नावलंब्या। कभी वाद विवाद में पढ़ते नहीं ज्ञानी। छोटे दर्जे के लोग, छोटे दिमाग के लोग वाद विवाद करते रहते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, उनको लगे कि वो जीत गए, खुश होके चले जाओ, उस पे क्या। जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान,
गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूं, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते, हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कि सबकत लिसान, या हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है, मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मैं आलिम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं।
सही हदीस के करीब लेके आओ। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो ज़रा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के ज़रिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के ज़रिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे। देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुसलमान नहीं थे और बाज़ थे। जैसा कि श्री श्री रविशंकर ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने हिंदू मज़हब पे किताब लिखी है। अच्छा, मेरे इल्म में तो ये नहीं है कि उन्होंने लिखी हो, ना ही हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके चचा दूसरे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए थे, चचा हज़रत अब्बास मुसलमान हुए थे, हज़रत जाफ़र मुसलमान हुए थे, हज़रत अब्बास के भाई जाफ़र मुसलमान हुए थे, और क्या कहते हैं हज़रत अली चचा के बेटे हैं वो मुसलमान हुए थे, दामाद भी बने हैं। उनका तज़किरा नहीं है, वो खा गया आप। लेकिन इधर से ये बोल रहे हैं जी उनके लिए बनी अपने मतलब के लिए नाली में भी हाथ डाल देंगे, आप गटर से भी निकाल के खा लेंगे, आपका मतलब है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ उन चीज़ों को माना करते हैं जिन पे सब मुत्तफिक होते हैं। आपने अभी कहा श्री श्री रविशंकर ने कि मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा, और बाद में हवाला दे रहे हैं किसका? इस्लामी जो इस्लाम के जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम के मेन नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, उनके चचा का हवाला दे रहे हैं। अजीब बात यह। आगे बात जो हुई थी कि काबा के तवाफ़ की बात जो कर रहे थे श्री श्री रविशंकर साहब कि क्यों घूमते हो भाई? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, घूमते हैं। हमारे दिल में ये नहीं होता कि हम इसको सजदा कर रहे हैं, हमारे दिल में ये नहीं होता कि इसमें खुदा है। और आप जब सजदा कर रहे होते हैं आपके दिल में होता है कि हम पत्थर को सजदा कर रहे होते हैं, आपके दिल में होता है कि इसमें खुदा है, हालांकि उसमें खुदा नहीं है, उसमें अल्लाह हो ही नहीं सकता है। आप कहते रहें 10 दफ़ा कहें आप, नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये चले गए थे उस डिबेट से चले गए, और फिर बाद में इनकी जो मिट्टी पलीत हुई है, तो फिर इन्होंने ये कहा कभी जूती अगर आपको काट रही हो तो हम जूती को काटें। अजीब बात ये। लेकिन हिंदुओं को ये पसंद ना आया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की आ गई शामत। फिर जो मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को लताड़ा, प्रोपेगंडे शुरू हुए, हुकूमत साथ हो गई, फौज साथ हो गई, सियासतदान हो गए, वो योगी आदित्यनाथ हो गया, मोदी साहब, ये जो जाकिर साहब है ना, ये जो जाकिर नाइक है ना, वो भी बोलते हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जो पेरेंट्स हैं और भाई हैं, उनके ख़ानदान हैं,
उन्होंने मशवरा किया कि आपको एक बार जेल में डालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे, लिहाजा आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मलेशिया को चूज़ किया। आगे देखें क्या ज़बरदस्त बातें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कर रहे हैं। और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम अलैका नहीं करते हैं। कारण भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो, कुरान से तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते हैं कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो, कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने कहा इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी, बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ, तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप खुद पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, चल रहा था ना भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में। बिल्कुल सही। तो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ, तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा, तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मोल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्ने सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज़ है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि
जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं, ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यहां कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो, वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है। हम भी जैन है, मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना। तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती
जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना? बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना? तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है,
क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीन हैं, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहाँ तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूँ कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति, अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको रात के बाद सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग। ये कल युग है भाई साहब, ये कल युग है, और कल युग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग के अवतार है कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, अगर आप पढ़ेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो शुरू होती है श्री श्री रविशंकर साहब की उस डिबेट से जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हुई थी, और वो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब यूँ गलत थे, यूँ गलत थे, यूँ गलत थे, यूँ गलत थे। हालांकि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक थे, डॉक्टर साहब उसमें कोई भी गलती नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जित भी अब तक बयान किया है, तकरीबन 25 मिनट हो चुके, तो इस 25 मिनट में सिर्फ और सिर्फ वही बात की जा रही है जो उनका मेन डिबेट का मकसद था कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ हमारी और आपकी मुश्तरका बातों पे। और डॉक्टर साहब वेद में बता रहे हैं कि ये वेद में लिखा है जो कुरान के मुताबिक, ये वेद में लिखा है जो कुरान के मुताबिक, ये वेद में लिखा है जो कुरान के मुताबिक है। सारे हवाले दे रहे हैं कि भाई आप इस पे तो आओ कि अल्लाह की कोई मूर्ति, कोई अक्स, कोई वो नहीं है, इस पे तो आओ। कहते नहीं, वो तो लिखा हुआ है, हम जो है वो इसके करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला के करीब, यानी मूर्ति के बुत के ज़रिए से हम कहते हैं कि भाई हम तो इसके बगैर करीब हैं फिर अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला के हर कोई करीब है, हिंदू भी करीब है, फिर मूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, बुत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो अल्लाह के सिवा कोई इबादत की लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी,
एक बहुत ही मशहूर डिबेट हुई थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की श्री श्री रविशंकर से, जो कि हिंदू पंडित के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं हिंदू मज़हब के, श्री श्री रविशंकर। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो वैसे ही इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। तो कहने का मकसद है कि इस डिबेट में ऐसा हुआ कि आखिरकार श्री श्री रविशंकर साहब चले गए और बेइज्जत हो गए और बड़ा हल्ला गल्ला हुआ। आज उस वीडियो के एक क्लिप की अपलोडिंग पे भी पाबंदी है। आज ही हमने उसकी अपलोडिंग की कोशिश की तो क्लेम आ गया। और वो वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वो जो पूरे का पूरा सेशन था 3 घंटे कुछ मिनट का था, वो इंडियन हुकूमत ने उसको यूट्यूब से डिलीट करा दिया था। अब उसको अपलोड करने की इजाज़त नहीं है। उसके बारे में श्री श्री रविशंकर साहब खुद बयान कर रहे हैं कि यूं हुआ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बयान कर रहे हैं। सुनते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमने उसको कहा, एक तो होता है तर्क और एक कुतर्क और एक वितर्क जी। वो देख के बारे में फिर वाद विवाद उसने शुरू कर दिया। हमने जो किताब लिखी थी उसमें ये गलती है, ये गलती है। मैंने कहा अरे इसकी गलतियां तू क्यों देखता है? मैं तो इस्लाम का पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो वेद की बारे पूछो, वेद के बारे में पूछो। अच्छा, मूर्खों के सामने बोलना कि हाँ भाई ठीक, तुम गलत मानते हो, ठीक है मैं गलत ही सही, मगर तुम बात में तो आओ। जो सब्जेक्ट है उसमें वो सब्जेक्ट छोड़ के तू क्यों किताब पर जाता है? तो वो व्यक्ति जो है इधर उधर का जो हमने उत्तर दिया उसको सब छिपा लिया और उसने अपना सुप्रीमसी दिखाने की चेष्टा करी। मगर देखो, मूर्ख आदमी एक ग्लॉसरी पढ़ने वाला, इसमें ये में ये है, ये है 10वीं चैप्टर 6वीं श्लोक, 18वीं चैप्टर 5वीं श्लोक, ये सब गिनते जाओ। ये सब क्या रट लिया ग्लॉसरी? तेरे दिमाग ही नहीं है, ग्लॉसरी रट रट के क्या करता? तो मैंने यही कहा 2.5 अक्षर पढ़ने वाले ही पंडित होते हैं। मैंने ठीक जवाब दिया, यदि तुम लोग सुने ढंग से उसमें, मैंने कहा पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। हमारा भाषण हमने शुरू इसी से किया। बोला 2.5 अक्षर वाले है भाई। फिर मैंने ये कहा देखो ये बड़ा पंडित है, इतने सारा पढ़ा। मैंने कहा सारे मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, सभी वेदों को पढ़ना चाहिए। पढ़ के देखो, जहां अपना कन्वीनियंस है उसमें इधर का आधा लाइन ले लिया, उधर का आधा लाइन ले लिया, कुछ ना कुछ हरकत कर दी। और इतने बड़े ग्रुप में हम वाद कर, वो चाहते कुछ लड़ाई हो जाए, हम कुछ कहे वो कुछ कहे, ये कुछ कहे, कि हमने कहा हाँ भाई तुम ही बड़े, बहुत बड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कभी भी लड़ाई नहीं चाहते थे। ये बात यहाँ पे मुझे तो गलत लग रही है इनकी। विद्वान हो तुम ही बड़े, मूर्ख शिखामणि हो। रख लो इसे आदमी से, हम वाद विवाद में क्यों पड़ते? समझ में आए ना? तो मगर वो क्या कर रहे हैं, हमारा टॉक्स का हमारा जवाब सब काट करके, इधर का उधर का काट पीट करके अपना सीडी सब जगह दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कितना निकम्मा आदमी है। तो हमने कह दी चप्पल हमारे पांव काटता है तो हम जाके चप्पल को काटे? कोई मतलब होता है इसका? भाई हमारी संस्कृति सभ्यता ऐसी नहीं है। किसी को हम इतना जब कह करके इतना बुला कर चप्पल को काटने की बात फरमा रहे हैं ये पंडित साहब। कहाँ काटा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने? उस डिबेट को आप सर्च करें, डीआर जाकिर नाइक डिबेट विद श्री श्री 16, आपको 16 वीडियोस मिलेंगे। वहाँ आप जाके देखें कहाँ काटा है डॉक्टर साहब ने। ऐसे मार रहे हैं करके इनको अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। फिर एक अतिथि आता है, उनको उनकी बेइज्जती करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो है ये सभ्य व्यक्तियों का गुण नहीं होता। हमारा क्या, किसी को अतिथि करके बुलाते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ये नहीं कहते तुम ये गलत हो, वो गलत हो, गलत हो। हम तुम्हें सिखाना हो तो अलग से बिठा के सिखाओ। अच्छा क्या गलती क्या था उसमें? कुछ भी नहीं।
हमने कहा तुम मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करो। हाँ, वेदों में सभी बातें हैं। ये खुद अपनी बात में श्री श्री रविशंकर साहब फंस रहे हैं कि वेदों में सारी बातें हैं। क्या बातें हैं आगे आप सुनेंगे। और फिर आगे आप मूर्ति पूजा का खंडन मत करो। आगे देखो वेदों में क्या है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, बात है उसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है, मगर ये नहीं कहते कि प्रतिमा में वो नहीं है, उसके लिए प्रतिमा नहीं है, मगर प्रतिमा में भी वही है। इधर से पकड़। हमने यही बात उसको कहा और मोर के सब समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने बोला जब उसकी प्रतिमा नहीं है तो वो उस प्रतिमा में कैसे हो सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है उसकी प्रतिमा नहीं है तो इसका क्या मतलब कि प्रतिमा में वो भी नहीं है। भाई जब उसकी प्रतिमा नहीं है, उसका बुत नहीं है, अल्लाह की पूजा करने के लिए उसका बुत नहीं है, तो उसके अंदर कहाँ से आया अल्लाह। गलत बात है ये। कि काबे में जो फलाना मनी है, ऐसे है वैसे है, उनको ये मेरी तरफ से मैंने जो मेरे ध्यान में है, जैसे जो मैं शंकर जी की पूजा करता हूं कि प्राचीन काल से राजे महाराजे पुखराज का शिवलिंग, नीलम का शिवलिंग, कहीं हीरों का शिवलिंग, कई तरह के रत्नों के शिवलिंग हैं हमारे यहाँ पुराणों में। वो तो उसने पढ़े नहीं। अब अनपढ़ की तरह से वो जो जैसे बोला, तो गुरुजी इसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। नहीं, आप जिसको सुनो, आप पहले ये किताब यहाँ ले है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वो किताब लेके पढ़ो। मोहम्मद पैगंबर के चाचा भगवान शिव के स्तुति लिखे हैं। और काबा जो है वो एक शिव मंदिर था, ये भी बात है। तो मैंने लिखा है काबा की जो परिक्रमा करते हैं 7 बार, ये वही पद्धति है जैसे परिक्रमा उसको पूजते हैं। वो बोलता है उसको पूजते नहीं है, ये गलत लिखा है। अरे भाई पूजते नहीं हो तो उसको सम्मान क्यों देते हो? सम्मान देना है तो पूजा है, काबा का सम्मान ही तो पूजा है। वो कहते नहीं, वो सम्मान नहीं करते, हम पूजते नहीं है, हम सिर्फ घूमते हैं। ये वो बोलता। अब इतना मूर्ख आदमी बोलता है नहीं है, खरगोश का 3 सींग है। अब हाँ भाई तुम ही तो बड़े हो, अब क्यों वहां उसके साथ क्या। हमारा स्तर बिल्कुल अलग है, उसका स्तर बिल्कुल अलग है। हम उसके साथ वाद विवाद में जीतने का मतलब क्या है? मूर्ख से हम जीते तो हम महामूर्ख होंगे। इसलिए हमने कहा भाई किसी तरह से शांति से निपटे, यहाँ भीड़ में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना हो जाए। इसी कारण से हमने कहा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, मैं वाद विवाद नहीं करूंगा आपके साथ। अब बाद में बार बार बुलाते रहे हमको दूसरे प्रोग्राम में, आई। हमने कहा तुम तो सिर्फ ग्लोसरी विषय सूची रट के ना जानता है ना कुछ जानता है, ना मन कभी शांत हुआ। तो इस तरह के लोगों में अपना वाद विवाद में पढ़ना नहीं। अपना भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, समझो, वादो नावलंब्या। कभी वाद विवाद में पढ़ते नहीं ज्ञानी। छोटे दर्जे के लोग, छोटे दिमाग के लोग वाद विवाद करते रहते हैं, है ना।